और मेरे मुंह में जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी कि हमें अपने उत्तराधिकारी की भी तलाश है। तो हम चाहते हैं कि भाई इससे पहले कि मैं अध्यक्षता करके अपना भाषण समाप्त करूं या सभा समाप्त करूं, मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हैं सभा में जिनका इस विषय पर। और दूसरा जो है पार्शियली सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि थोड़ी देर के बाद वो निकल आया। और थर्ड जो था वो निकला ही नहीं, वो कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी में पूरा घुल गया। तो ऐसा साइंस, ऐसा विज्ञान कृपा करके ना कीजिए। मतलब हर एक आदमी हर एक जगह से सीख सकता है। और ये अरोड़ा जी कहते हैं कि ये सबसे सीनियर मोस्ट आदमी है। मैं तो कहता हूँ ये जूनियर मोस्ट आदमी है। ये अभी भी सीखते हैं, ये अभी भी विद्यार्थी हैं, ये अभी भी पढ़ते हैं। और हम लोग भी अगर रोज़ नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान भी जो है वो कम होता जाएगा। मैंने अपने रिटायरमेंट के आखिरी साल या 1-2 साल पहले कंप्यूटर सीखा। क्यों? ईमेल करना सीखा। ये आज के युग में आपको ज़रूरी है। अगर आप वही चिट्ठियाँ लिखने रहेंगे तो जो चीज़ सेकंड्स में होती हैं उसको आप काम करने में दिनों दिन लगाएंगे। तो ये है साइंटिफिक एजुकेशन। उसका जो हो रहा है, कोई कुछ बोले नहीं है, लेकिन अरोड़ा जी को ये जानकारी दे देना उचित होगा कि आज का इस जो विषय जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया था हमारा उद्घोषक महाशय, अंधविश्वास। जितने सारी वक्ता का वक्तृता हमारे बच्चों आज तक अभी तक सुने हैं, इसमें अंधविश्वास के प्रति कोई इशारा नहीं था। केवल शेषनाथ सिंह शरद का इशारा थोड़ा बहुत था। अंधविश्वास जो है इसको दूर करना मंच पर बैठ के लेक्चर देने से नहीं होगा। गांव-गांव, घर-घर में जाके इसका विस्तृत जानकारी देना होगा। कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि हम यहाँ बोल रहे हैं कि भाई अंधविश्वास है। आज मैंने अपना प्रेजेंटेशन किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे प्रेजेंटेशन से जजेस ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन मैं इसके लिए डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, बल्कि मैं अगले साल ज़्यादा अच्छा से ट्राई करूँगा ताकि मैं सफल हो सकूँ। से रोकने की यानी बच्चे और वैज्ञानिक आमने सामने। ये एक बहुत ही मशहूर कार्यक्रम है। इसमें ये बेहद आसान है। इसकी प्रक्रिया यही है कि यहाँ वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, ये रिसोर्स पर्सन हैं, स्रोत व्यक्ति हैं, और इनसे हम बच्चे अपने मन के सवाल करते हैं। ये सवाल ऐसे सवाल हो सकते हैं जो हमारे मन में कई बार अचानक कुछ देखकर कुछ सोच सवाल आपको पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। But sir, is there anything beyond the universe, or are the scientists taking any steps to know what is above the universe, or where the stars are there about the? धन्यवाद। In this universe, first of all, we should know कि हम लोग कहाँ पर हैं। We are on Earth. This is one of, it is not a star. In our solar system, Sun is the only star that we have. और इसके साथ इसके इर्द गिर्द घूमते हुए good number of these are, आप बोलेंगे इस सिस्टम में काम करते हैं। इसी तरीके से stars are there which have got their own light. And as I was telling you, in our solar system, so sun is the only star. हम उसको सूर्य बोलते हैं, but that is the only so locate and identify all the stars. So this universe is a very big universe, and it is separated by distances, but the basic. So, I'm Kritika Chakrabarty from Delhi Public School. ये जो हम लोग आर्टिंग करते हैं घर घरों में, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो आर्टिंग हम लोग करते हैं तो एक दिन मतलब जो अर्थ है ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, ये जल बुझ जाएगा? वहाँ आकाश की जो बिजली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किसी भी जगह आके
आपकी बिल्डिंग पर गिरेगी तो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, पेड़ के ऊपर गिरेगी तो पेड़ जल जाएगा। तो उसको हम लोग aliens. Is there any aliens in the universe? तो है कि when it came, how it came and why it came. The answer जो है इसका still to be proved. इसके ऊपर में अभी भी प्रूव करना है कि लाइफ कब आया, क्यों आया, कैसे आया। तो उसी तरह ये दिस इज ए क्वेश्चन टू बी प्रूव्ड, बट मेजॉरिटी of the scientists they believe that there is no alien. There is no alien. कोई भी alien नहीं है, but sometimes some of the people say that कि लोगों ने कभी देखा है किसी एलियन को, कोई तारा अगर टूट गया या कोई मूव कर रहा है, उसको देख करके लोग ये आग के ऊपर कूद जाते हैं, कांच से टूट पड़ते हैं, लेकिन जो आग के ऊपर कूद जाते हैं वो ऐसे अगर हम लोग आग के ऊपर कूद जाए तो हम लोग जल जाएंगे, लेकिन उन लोग जलते क्यों नहीं हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न जो ये है कि जो हमारा सन है ये द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, 99.87% ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। वो जो 1/16 सेकंड में इतनी जल्दी जल्दी आँख के सामने से निकल जाती है कि आप समझते हैं कि वो एक्चुअली मूव कर रहा है, मूवमेंट नहीं। तो सिनेमा में बहुत कुछ ट्रिक फोटोग्राफी होती है जिससे लगता है कि आदमी कूदा, वो एक्चुअली नहीं कूदते, या कई बार उनके डुप्लीकेट कूद जाते हैं। और कुछ आधार पर हम लोगों का हाइड्रोजन बम बना है, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके एक दूसरा मिला के बनाते हैं। तो उससे फ्यूजन से दो एटम्स के मिलने से जो एक नया एलिमेंट बनता है, इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी निकलती है। या जैसे दूसरा है फिशन, जो एटॉमिक एनर्जी से एक मेटल मटेरियल जो है जैसे यूरेनियम है या प्लूटोनियम है, जब ये टूटता है तो इससे निकलते हैं उसी दौरान में कुछ मटेरियल जो है